हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 ऑफ दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम हिंदी का अध्याय वीर कुंवर सिंह जो आपका चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी बच्चों झांसी की रानी, छठी क्लास में। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुदू पंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम। तो ठीक है। उसके बाद देखिए, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये जो है पंक्तियां हैं कविता की। अब यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो वीर कुंवर सिंह है उनके बारे में ये अध्याय है, जिनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि किस तरह से 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जो है वो उन्होंने अपना आप कह सकते हो कि कितना उन्होंने साथ दिया था। जो 1857 की क्रांति है उसको सफल बनाने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। तो 1857 का विद्रोह जो है वो सशस्त्र था, जिसमें जो शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था और उसने ब्रिटिश शासन की जड़ों को जो है हिलाकर रख दिया था। यानी ब्रिटिश शासन पूरी तरह से हिल गया था। जो भारतीय हैं उनके जज्बात देखकर भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो लोगों को दबाने के लिए अलग अलग तरह से आप कह सकते हो कि नीतियां अपना रहा था, और जिसके कारण जो धीरे धीरे विद्रोह की आग जो है वो सुलगती जा रही थी। और एक 1857 की क्रांति में उस सुलगती हुई आग का एक भयानक रूप जो है अंग्रेजों के सामने बनकर उभरी। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो 1857 में बैरकपुर में जो है किसको फांसी दे दी गई? जो मंगल पांडे थे उनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो जो है 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने उनके विरुद्ध आंदोलन कर दिया और दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर क्या किया? कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। तो ये जो 1857 की क्रांति थी, कहने को ये क्रांति जो है असफल रही, लेकिन हम पूरी तरह से मायने में अगर हम देखें दूसरे मायने में तो ये क्रांति जो है असफल नहीं थी। इस क्रांति ने लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना जो है वो जगा दी थी, स्वतंत्रता की आस जो है वो जगा दी थी और एक हिम्मत जो मिलती है लोगों को कि हाँ, हम जो है इन अंग्रेजों को बाहर भगा सकते हैं, अपना देश आज़ाद करा सकते हैं। ऐसी भावना जो है इस क्रांति से लोगों के मन में आई थी। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को किस विद्रोह ने हिला दिया था? तो भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को 1857 के व्यापक विद्रोह ने हिला दिया था। ठीक है, विद्रोह ने हिला दिया था। प्रश्न 2 है, बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर किसे फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। प्रश्न 3 देखिए, भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कब और कहाँ किया? तो भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध 10 मई 1857 को मेरठ में आंदोलन शुरू किया था।
हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा कि 10 मई 1857 को मेरठ में जो है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद देखिए, भारत के अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? तो भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? भारत के अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, भारत के अंतिम मुगल शासक उनको घोषित कर दिया गया था जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके आज के हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।